नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं बाल मुकुंद। पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टी के प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। आज भागलपुर ज़िला से इंडिया गठबंधन के अजीत शर्मा कांग्रेस से हैं, वो भी आज नामांकन किए। साथ ही साथ एलजेपी से नाथनगर से मिथुन कुमार यादव भी अपना नामांकन किए हैं। साथ ही साथ रोहित पांडे के द्वारा भी, भाजपा के वो प्रत्याशी हैं भागलपुर में, उनके द्वारा भी नामांकन किया गया है। यह लगातार सभी पार्टियों के सभी प्रत्याशियों द्वारा नामांकन किया जा रहा है। आज सभी प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ भागलपुर के समाहरणालय में नामांकन दायर किए हैं। और देखिए उनके द्वारा क्या, और इसके बाद से वो लोग इस मैदान में, कहिए तो जंग के मैदान में उतर जाएंगे। सभी कौन किस पे हावी होता है, एनडीए या इंडिया, यह देखने वाली बात होगी। सभी लोग जनता के बीच अपनी अपनी बातों को रखेंगे, जनता को लुभाने का प्रयास करेंगे। तो उन सारी बातों को, सारे प्रत्याशियों के बातों को सुने। वहीं सुल्तानगंज से प्रोफेसर ललित नारायण मंडल जी भी नामांकन दायर कर चुके हैं और लगातार प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दायर किया जा रहा है। उन सभी प्रत्याशियों की बातों को सुने, इनका क्या जनता के बीच क्या कहना है, कहेंगे। साथ ही साथ क्या कह के इस सारे लोग इस फील्ड में उतर रहे हैं। जनता किस पे कितनी भरोसा करती है, यह देखने वाली होगी, दिलचस्प होगी। चूँकि जिस तरह से कई निर्दलीय प्रत्याशी भी इस जंग की मैदान में कूद गए हैं, और लगातार ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसको इस बार वोट करती है। हम भी अपील करना चाहेंगे जनता से कि एक एक बहुमूल्य वोटों को अपना डालें, चूँकि यह आपकी एक वोट से सरकार बनती है और एक वोट से कोई विधायक बनता है। साथ ही साथ सारी बातों को सुने, इसलिए मतदान के दिन ज़रूर आप लोग वोट करें, जिससे सही, सकारात्मक और आपके विश्वास पे उतरने वाली सरकार बने। भाई आप लोग खुद देख रहे हैं, वो जनता के पूरा विश्वास हम पर करती है। 3 बार हमको विधायक बनाया, और इस बार भी जो आप देख रहे थे उत्साह, चाहे बच्चे हो, बच्चियां हो, माता बहनें हो, भाई हो, सब लोग एक उत्साह था। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि मेरे काम को देखते हुए, जो मैंने विकास किया है और जो ईमानदारी से इनकी आवाज बनाया विधानसभा में, सारा आवाज बन के इनका काम कराया है, इसलिए हमको लगता है कि जनता फिर इस बार मौका देगी। और इस विश्वास के साथ कि हम सरकार जब बनेगी तो और भी काम करेंगे, और भी विकास का काम करेंगे। जो पलायन हो रहा है, 30% से अधिक लोग बाहर काम करने जा रहे हैं, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था, फैक्ट्री लगा के रोजगार देने का काम निश्चित तौर पर सरकार को लेकर हम करेंगे। इससे जनता को पूरा विश्वास है मुझ पर। हमें लगता है कि चौथी बार भी हमें विधायक बनाकर सत्य विधानसभा भेजेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी तो मैदान में है, लेकिन बाकी 2 प्रत्याशी आपके सामने हैं। भाई देखिए, ये लोकतंत्र है, कोई भी उम्मीदवार हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं। जिसे भी करना है कर दीजिए, जनता तय करती है। और जनता, मुझे विश्वास है जनता पर कि जनता फिर से मुझे मौका देगी और उनका सेवा करने का मौका। क्या छूट गया था जो इस बार काम तो बहुत छूटा हुआ है। कहाँ तो रोजगार देने की बात होगी, माँ बहनों को 2500 रुपये महीना देने की बात होगी, 25 लाख इलाज के लिए, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सरकारी, उसको देने की बात हो, चाहे 2 लाख उद्योग करने के लिए पैसे देने की बात हो। हम लोग सारा काम किए हैं और सारी घोषणाएं हुई है, और सरकार बनने के बाद ये सब करके दिखाएंगे। और इस बार भागलपुर का विकास होगा। बिहार में नंबर 1 भागलपुर है। किया क्या आपके साथ साथ भागलपुर के मतदाताओं ने जो जिम्मेवारी किया है, उस जिम्मेवारी का पालन करेंगे और नेतृत्व के और भागलपुर के जनता के विश्वास को खरा उतरने का काम करेंगे।
और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास पढ़ाई है उसको और आगे ले जाने का काम करेंगे। भागलपुर के एक मतदाताओं के एक नागरिकों की चिंता करने का काम करेंगे। अगले बार कुछ दिक्कतें आई थी, इस बार उस चीज को कैसे पूरा करेंगे? देखिए, अगले बार जो पार्टी का जो अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन होता है पार्टी का वो मिला और मतदाताओं का जो पूरा सहयोग है वो मिला था। हमारी कुछ व्यक्तिगत कमियां रह गई थी, तो पिछली गलतियों से हमने सीखा है और उसको इस बार ठीक करके जो हमारी व्यक्तिगत गलतियां रही हैं, जो प्रबंधन में थोड़ा कमी रही, हमारे थोड़ा संपर्क करने में जो थोड़ा कमियां रही है, तो उनसे हमने सीखा है और उसको ठीक करेंगे और बहुमत के साथ। कुछ कार्यकर्ता दुखित हैं आप पर? देखिए, कार्यकर्ता कोई दुखित नहीं है, निश्चित रूप से स्वाभाविक होता है कि जब लंबे समय तक निष्ठापूर्वक, और आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ की दशकों तक कोई भी कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से बिना लाभ हानि की चिंता के लगा रहता है। राजनीतिक क्षेत्र में हम मनुष्य हैं, हमारी कई अपेक्षाएं होती हैं, जब वो अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है तो मन में नाराजगी होती है, लेकिन फिर वही कार्यकर्ता नाराज होते हुए भी अपने को समझाता भी है और फिर वो ठीक होकर अन्य को समझाने का काम करता है और पार्टी के जो तय किया है उसमें वो लगते हैं। जनताओं के बीच इस बार क्या मुद्दा लेके जाएंगे? देखिए, जनता के बीच जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार के एक मतदाताओं की चिंता करने वाला इस देश में कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री है, जो परिवार के तरह एक एक व्यक्ति की चिंता करता है, वह नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार है। उसमें जो विकास कार्य की गति को और आगे देंगे, बढ़ाएंगे और जो बेहतर सुविधाएं मिल रही है उसको और गुणवत्तापूर्ण कैसे हो, इस पर हम सभी लोग चिंतन करके उसको और आगे विकास की गति को ले जाने का। थैंक यू। विधानसभा क्षेत्र के हमारे देवमयी जनता है, सबका आशीर्वाद और प्यार आज मुझे इतना देखने के लिए मिला है और जिस विश्वास से हमें एनडीए परिवार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने हमें मौका दिया सेवा करने के लिए जन जन का, मैं अपना ईमानदारी और सच्चा निष्ठा से मैं सबों का सेवा करने के लिए तत्पर रहूंगा और मैंने सेवा का संकल्प लिया है जो मैं पूरा करूंगा। ये निर्दलीय भी बहुत खड़े हुए, इसको कैसे किस तरह से निभाएंगे? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी लोगों को पार्टी का जो सिंबल मिलता है तो उस पर लोग सभी विचार विमर्श करके जो कैंडिडेट जीतने वाले होते हैं, समाज में विकास करने वाले होते हैं, जो समाज में रहते हैं, तो लगभग लोग विचार करके ही वोट डालते हैं। सबों की वोट की बहुत अहमियत है, इसलिए कोई भी वोट इधर उधर नहीं करेंगे, जो सेवा करेंगे उसको जरूर वोट मिलेगा। हमको ये लगता है कि हमसे कोई नाराज है, मैं आपको पक्का नहीं, कोई नाराज नहीं है। जो भी थे सब हम लोग मिल गए हैं। आपको जरूर ये विश्वास हम दिलाते हैं कि हम लोग सब साथ में, जीत पक्की है। आप देख रहे हैं हम क्या बोलेंगे, अभी क्यों बोले, लेकिन अनुमान लगता है जैसे कि लोग को जन सलाभ है, जीत हमारी। क्या मुद्दा है, क्या मुद्दा वही है जो नीतीश कुमार और मोदी जी का है। बिहार का विकास, बिहार का कितना ज्यादा और विकास करके हम चाहते हैं विधानसभा का कितना ज्यादा विकास करे, हमारा यही मुद्दा होगा। नरेंद्र भाई मोदी के आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आशीर्वाद से हम बिहार को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। जनता का कैसा आशीर्वाद है? जनता का भयंकर आशीर्वाद है, विश्वास से ज्यादा आशीर्वाद है हमको जनता का। क्या बच गया वहाँ पे आपका इस बार की पूरा करेंगे? काम हमारा बचा हुआ है और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम हमारा बचा हुआ है, इसी के क्षेत्र में खास करके जो बचा हुआ है तो हम लोग इस सब काम को इस बार करेंगे। बहुत काम हवाई जहाज उड़ाएगा, हवाई जहाज पड़ेगा ही। नरेंद्र भाई मोदी जी बिहार को दिए, नीतीश कुमार हमको दिए, सुल्तानगंज को दिए, बाबा जगन्नाथ की कृपा हम लोग। इस बार विपक्ष को पराजित कर सकेंगे आप? विपक्ष है ही नहीं, पराजित की बात क्या है, विपक्ष पैसे से पराजित है, खंडित विपक्ष है, इसलिए हमको कोई टक्कर नहीं है। आप सुल्तानगंज से हैं, गैरीनाथ से, क्या राष्ट्रीय दर्जा दिला पाइएगा शादी मेला को? आज गैरीनाथ मेला को राष्ट्रीय दिलाने के लिए हम प्रयास करेंगे। 25
भाव से और एक भगवती से हम प्रार्थना करेंगे कि अध्ययन मेला को श्रावणी मेला को और ज्यादा और सुल्तानगंज की जनता निरी होकर उस लूट को, उस तबाही को देखते रही। अब जो है मत के माध्यम से, वोट के माध्यम से जनता वोट करेगी और वर्तमान सत्ता को बदलने का काम करेगी। अब जो आज देख रहे हैं उत्साह है यह उसी लड़ाई का आगाज है। आपके सामने बड़े बड़े दल के प्रत्याशी हैं, उससे कैसे निपटिएगा? क्या मैं तो सिर्फ चेहरा हूँ, यहाँ पर सुल्तानगंज की जनता की लड़ाई है और जब जनता लड़ाई लेती है तो बड़े बड़े सुरमाओं, बड़े बड़े दल जो है वह पानी पीते हैं।